जब भी मैं भाई के इसके बारे में सोचती तो मेरा जिस्म कांप जाता, बमरी अंदर एक अजीब सी कैफियत तारी हो हाथ जोश में आ जाती थी। कुछ दिन के बाद मेरे सब घर वाले मामू के यहाँ शादी पर गए। मुझे सकून से चैनी ना मिल दो सकी, क्योंकि मेरे पीर थे। भाई को भी दुकान पर बहुत सा काम तहत, इसलिए भाई भी घर पर रुक गए। अब हम दोनों बहन भाई भी घर पर थे और अकेले थे। भाई ने जब मोमिना को बताया कि सब घर वाले जा चुके हैं तो मोमिना भी इस वक्त घर आ गई। मैंने और मोमिना ने कुछ देर बातें की, फिर उसके बाद मैं सोने के लिए कमरे में चली गई। ना काफ़ी थक चुकी थी इसलिए मैं गर्मी नींद में सो गई। मोमिना उठी और मेरे भाई के कमरे में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे मेरी आँख खिली तो मुझे भाई के कमरे से एक आवाज़ आई। मैं उठी और कमरे की जानिब चलने गई। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं देखकर हैरान हो और मोमिना दोनों एक दूसरे के साथ गए होते हैं। भाई का मुझे दिखाई दे रहा था जो कि मोमिना के पास था। ये मंजर काफ़ी अजीब था। भाई ने मोमिना के दोनों पकड़े होने थे और वो एक दूसरे के साथ इस कदर मसरूफ़ थे कि उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ। मैं ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सुकून से देखकर इंजॉय कर रही थी। तकरीबन आधा घंटा भाई में मोमिना के साथ किया। जैसे ही वो पर सुकून होने तो मैं अपने कमरे में भाग कर चली गई। अब मुन मेरे पास अनी मोमिना की हालत नाकाबिल बयान थी। उसके बाद उजले हुए थे और उसके सारे मुंह पर पाक फैली हुई थी। मैंने मोमिना से कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुमने अपनी क्या हालत बनाई? तो वो कहने लग, तुम अभी छूटी हो, तुम्हें मोमंद का इल्म नहीं। ये कहना था कि इसने अपनी हालत दुरुस्त की और अपने घर चली गई। मैं पूरी रात इसके बारे में सोचती रही और मेरी कैफियत ना बयान थी। जब भी मैं इस पिल को अपने जहन के अंदर सोचती तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती। इसमें कोई शक नहीं थे कि अब मुझे भी वो सब कुछ चाहिए था जो मोमिना कर रही थी। ये सोचती सोचती मैं गई नींद। उठी, भाई के लिए ना गई। सुबह उठी, भाई के लिए नाश्ता बनाया और भाई दुकान पर चले गए और मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। रात को मौसम खराब का बहुत देर यक तो अंधी चलती रही, फिर बारिश होना शुरू हो गई और बारिश इतनी जोरों से हुई मैं अपने कमरे हूँ डर गई हुआ बहुत सी बैठी हूँ डर गई हुआ बहुत तेज चल रही थी, इसलिए मुझे डर लग रहा। मैं भाई के कमरे बढ़िए में चली गई और कहा, भाई क्या मैं आज यहाँ से हो सकती हूँ? मुझे कमर के में बहुत डर लगो, मुझे कमरे में बहुत डर का रहा है। भाई ने कहा, हाँ तो सकती तुम हो भी भला को गैर रहा है। भाई ने कहा, हाँ हो सकती हो तुम, ये भी भला कोई पूछने की बात है। ये कहना था कि मैं भाई के साथ एक बेड पर लेट गई। भाई ने कहा, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, तुम प्लीज मुझे थोड़ा सा राह दो। मैंने कहा, जी भाई। जैसे अब का ने कहा, जी भाई आओई आपका हुक्म। में भाई के पास बैठ गई और भाई का सर दहाने गई। भाई मोबाइल पर मोमिना से वॉइस ऐप पर बात कर रहे थे। मैंने भाई को दबाना शुरू कर दिया और साथ साथ मोमिना और भाई की चीख भी पड़ रही थी। अब कुछ देर के बाद भाई को नींद आ गई और भाई हो गए। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और खिड़कियां भी कर दी। अब उन बंद करके बंद में सोने की तैयारी करने लगी। अचानक मेरी नज़र भाई पर पड़ी। भाई ने पहले से कपड़े पहन रखे थे और उन कपड़ों से भाई का नज़र एक रहा। मेरी कैफियत है